नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरके टॉक्स में। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, इससे पहले कुछ शॉर्ट डाले हुए हैं। चलो उस बात को छोड़िए, आज का मुद्दा है, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं? आप अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार इंसान समझते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही है। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में बुद्धिमान हैं, आप अपने आप में समझदार हैं। ये बातें मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह में नहीं लिखी हुई हैं, सीधे मेरे दिल से निकल रही हैं। और जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से मैंने ये तजुर्बा किया है कि हर इंसान अपने आप में समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। बस उन लोगों को छोड़कर जिनको कोई मानसिक बीमारी है या बचपन से कोई दुर्घटना का शिकार होकर उनके दिमाग पर कोई चोट लगी है, उनको छोड़कर जो इंसान स्वस्थ है वो सब समझदार हैं। आप भी समझदार हो। तो दोस्तों अब आते हैं असली बात पर कि हमारी समझदारी उस टाइम कहाँ चली जाती है जब हम किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान के लिए डिपेंड हो जाते हैं जिसका हमको ये नहीं पता कि उस सामने वाले को है या नहीं। उस समय हम बेवकूफ बन जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं। बुद्धिहीन दोस्तों वो लोग हैं जो बाबाओं के पास जाते हैं। सीधे डायरेक्ट मुद्दे की बात यही है, जो गुरुओं के पास जाते हैं, ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं जो आपकी तरह ही एक आम इंसान है। बस उनको बात करने का थोड़ा सा सलीका ऐसा होता है, उनका बात करने का स्टाइल ऐसा होता है कि जिससे आप लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं, एक हिसाब से आपको वश में कर लेते हैं अपनी बातों से, और आप उनके वश में आ जाते हैं। दोस्तों भारत देश पहले से ही गुरुओं की, संतों महात्माओं की धरती रही है। इस पर हर धर्म को सम्मान मिला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी का सम्मान दिया गया है। और सभी धर्मों में एक खास बात यह है कि इसमें ऐसे गुरुज होते हैं, ऐसे शिक्षक होते हैं जो दूसरों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं और ईश्वर से या भगवान से, गॉड से मिलने का आपको एक रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर गॉड, अल्लाह या ईश्वर है तो क्या आप डायरेक्ट नहीं उससे बात कर सकते? आप उसको खोज नहीं सकते? आपको क्या किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी कि आपको भी सिखाएगा कि कैसे वो भगवान कहाँ है, गॉड कहाँ है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक हमारी कमजोरी है जो हम दूसरे के जरिए इन चीजों को ढूंढने निकल चलते हैं। और हंसी की बात यह है कि आजकल इंटरनेट पर वो बाबा लोग इतने एक्टिव हो चुके हैं और उन पर मेम बन रहे हैं, चुटकुले बन रहे हैं उन पर। लोग अपनी वीडियोस में, शॉर्ट्स में रीमेक्स कर करके उनके चुटकुले बना रहे हैं। तो जिस इंसान की बात पर कोई चुटकुला बन जाए या जोक बन जाए, क्या उसकी बात में कोई लॉजिक होगा? नहीं होगा। दोस्तों वो आपसे मतलब कुछ लोग तो, कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं। वो आपको क्या सिखाएंगे? आप उनको जाकर सिखा सकते हो कि जीवन कैसे जीना है, भगवान कहाँ मिलेगा, अगर है तो मिलेगा कहाँ। आप मत उनसे सीखे, आप सिखाइए उनको। पर नहीं, कुछ तो आजकल बड़ों की तो बात छोड़िए, आजकल छोटे छोटे बच्चे बाबा बन रहे हैं। और बोलो, वो आपको क्या सिखाएंगे? 4 किताबें पढ़कर आपको ज्ञान देने लग जाते हैं। दोस्तों इन बातों को छोड़ दिए। आजकल का जो समय है ना, आजकल का जमाना है,
वो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। नास्तिक लोग सफल हो रहे हैं, इसी वजह से सफल हो रहे हैं कि वो इन झंझटों से निकले हुए हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता कि आप नास्तिक बन जाओ या किसी धर्म को टारगेट भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये सभी धर्मों में है। हाँ, स्टाइल अलग अलग है लोगों का बोलने का और समझाने का। बस हमको अपने आप अंदर झांक कर देखना है कि मैं कितने पानी में हूं, मेरा बचपन से मुझे कितना ज्ञान है, या जीवन जीना मुझे आता है या नहीं आता, मैं दूसरों के पास क्यों जा रहा हूं सीखने के लिए। अब सबसे पहले आप अपने माता पिता को देखिए। क्या आपके माता पिता ने आपको चलना फिरना या बोलना नहीं सिखाया? उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। नंबर 2, चलो माता पिता को पहले नंबर रखकर दूसरे नंबर पर आपके शिक्षक आ जाते हैं। जिस भी आप स्कूल में पढ़े हैं या आप कॉलेज में पढ़े हैं, वहां के शिक्षक आपको जो शिक्षा देते हैं, क्या वो शिक्षा इन गुरुओं से कम है? नहीं, वो शिक्षा बहुत बड़ी होती है दोस्तों। गुरुओं जो टीचर्स होते हैं वो हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, पर हम उनको छोड़कर ये अनपढ़ लोग अनपढ़ बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनको चवन्नी की भी अकल नहीं होती। वो हमको क्या सिखाएंगे? दोस्तों, बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सच्ची बातें हैं ये। प्लीज थोड़ा सा संभल कर चलिए दोस्तों। इन बाबाओं के चक्करों में मत पड़ा कीजिए। अपने दिमाग से सोचिए। नास्तिक बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप आस्था रखना भी चाहते हैं तो सिर्फ अपने दिमाग से रखिए। लॉजिकली सोचकर, अंधविश्वास को छोड़कर भी आस्था रखी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप धार्मिक हैं तो आप अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू दोस्तों।